Bismillahirrahmanirrahim. It's always a pleasure to have Hassan Nisar Saab on my show, ji. There's a reason for that. Balki, I would say that there's not only one reason for that, there are multiple reasons for that. Number one, एक तो मैं उनका दिल से एहतराम करता हूँ. नंबर टू, एक वाहिद आदमी है मेरे ख्याल में जो मुझे डांट भी सकता है. नंबर तीन, सीखता हूँ और आज तक उनसे सीखता हूँ और बड़ी शफकत करते हैं, बड़ी मेहरबानी करते हैं, बहुत इज़्ज़त करते हैं और मेरे ख्याल में आप लोग सुनना भी पसंद करते हैं उनको और बार बार मुझे आप मैसेजेस भी दे रहे होते हैं कि जनाब हसन निसार साहब नू नहीं लेता, तुसी बड़े दिन हो गए ने. तो मैं अगर दिन बड़े हो सके सर मैं आप ही चला जावा इन्होंने कोल ते जाके इन्होंने नाल गल कर लवां. हसन निसार साहब थैंक यू वेरी मच. बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच. ये अज भी तुसी समझते हो कि हुकूमत ठीक है, इमरान खान साहब ठीक है, पॉलिसीज़ जो उन्होंने प्रॉबली 3 pronged स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी वैसे, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी तो उनकी नज़र आती है. शॉर्ट टर्म मिड टर्म स्ट्रेटजी मेरी समझ से बाहर है, आपको शायद समझ आती हो. और आखिरी दफ़ा आपको इसी घर में मिल के गए थे खान साहब, उसके बाद से कोई फ़र्क पड़ा इस पॉलिसीज़ में या हुकूमत करने के तरीक़ाकार में, और साथ जो टीम है उनकी वो उससे आप खुश हैं? बड़ा ही लोडेड सवाल है. पाकिस्तान के बारे में ये इनके हुकूमत में आने से पहले की बात है. जो गवर्नर थे स्टेट बैंक के डॉक्टर इशरत, उनकी एक किताब है गवर्निंग द अनगवर्नेबल, वो मेरे क्लिप बोर्ड के नीचे होती जब तक मैंने मुकम्मल नहीं कर ली. तो आहिस्ता आहिस्ता मैं पढ़ता रहा उसको. तो ये चैलेंज बहुत खौफनाक है. उसकी वजह यह है कि इस मुल्क का कुछ भी अपने ठिकाने पे नहीं रह गया. इसका सारा कुछ तहस नहस हो चुका है, उलट पुलट हो चुका है. और इकोनॉमी को रोते हैं. आपकी अखलाकियात का जो लेवल है वो इतना घटिया. आपस में बैठ के हम करते हैं बकवास, एक दूसरे के साथ झूठ बोलते हैं, हम जिंदा कौम है, टैलेंट की कमी नहीं है, तो ऑल रबिश. आपकी इकोनॉमी के पीछे ये आपका जो हुक्मरान तबका है, वो नवाज शरीफ हो कोई भी हो, ये इनमें डेप्थ नाम की कोई चीज़ नहीं, ये विजनरीज नहीं है. इनका सारा जो है क्लैरिकल है, सुना सुना है, कुछ आपसे सुन, कुछ इससे सुन, कुछ उससे सुन, बस मोटे दिमाग हो. कोई इनको ये नहीं पता, आज तक समझ नहीं आ रही इनको. मुझे लिखते हुए काफ़ी देर हो गई है कि पाकिस्तान का मसला इक़्तिसादियात का नहीं, अखलाकियात का है. तो वो इनको समझ ही नहीं आती कि इक़्तिसादियात और अखलाकियात का. हुजूर ने क्या किया था? तेल निकाला था. कायनात बनी ना इंसान की तारीख का सबसे आली शान इंसान, ठीक है, जिसे कामिल तरीन, अब मैं नहीं कह रहा मुसलमान होने की हैसियत से, बेशुमार वेस्ट के लीडिंग इंटेलेक्चुअल्स जिस तरह का हुजूर को ट्रिब्यूट दिया है, उन्होंने को तेल निकाल लिया था, सोना निकल आया था, वो IMF से कोई पैकेज मिला था. क्या हुआ? उनके तो एक दो जंगों के नाम हैं, पैरों में जूते नहीं थे, ट्रेन बहुत खौफनाक थी, पहाड़ी किस्म की, तो वो टाकियां जिन्हों कहने से पाँव पे लपेट के ना वो जंगें लड़ी उन्होंने. पूरी दुनिया की इकोनॉमी उनके आगे लेट गई, चूंकि अखलाकियात का मयार वो हो गया था जो नाकाबिल यकीन लगता है. वो हजरत अली का वाक़या आपने सुना होगा कि वो दुश्मन ने, वो लगे थे उसको फारिग करने, उसने मुंह पे थूक दिया, आप उठ गए. तो हैरान रह गया वो. तो आपने कहा कि अब चूंकि मेरी जात शामिल हो गई, तुमने तौहीन और तज़लील मेरी जात की है, मैंने मेरा तेरा क्या लेना देना, मैंने तुझे अल्लाह के राह में. अच्छा, अब जब ये लेवल हो, इक़्तिसादियात हमारे यहाँ ना कोई वर्क एथिक्स है, ना कोई कैरेक्टर है, चाइल्ड अब्यूज़, पोर्नोग्राफी, झूठ बोले जा रहे हैं, ये मिली नज़मों पे जिंदा. अच्छा, ये इमरान का अब तक का मैं समझता हूँ सबसे बड़ी अचीवमेंट एक मिथ है. मुझे यकीन नहीं आता, तकरीबन 1 साल होने वाला है PTI की गवर्नमेंट, मुझे यकीन नहीं आ रहा आज तक कि इस मुल्क की जान 2-3 जो ख़ानदान है
पाकिस्तान की जान उनसे छूट गई है। आप यकीन करो, छुट गई। बिल्कुल मेरा ख्याल है। अच्छा, हाँ, इसको पक्की अगर गल। कोई नजर ना लगी ना, देखिए पॉलिटिक्स में तो आप बिल्कुल इस तरह की बात तो कर ही नहीं सकते ना, लेकिन मेरा जाती ख्याल है। और अगर मैं बड़ी देर से ये बात कर रहा हूं कि या चंद खानदान या पाकिस्तान, अगर ये बच गया ना तो फिर बाकी कुछ नहीं बचेगा। चलो, जो आपने जो कहा वो दम है उसमें पूरा, हम तो कोई नजूमी नहीं है, लेकिन आप जरा तसव्वुर करो, एक चीज पे गौर करें, बंदे की रूह कांप जाती है। नवाज शरीफ ने अपने मोहसिन की पुश्त में खंजर घोंपा, मियां अजहर का उसने पॉलिटिकल कैरियर अपनी तरफ से खत्म कर दिया। हिज सन इज इमर्जिंग एज अ स्टार। इसके अपने दोनों बेटे मफरूर हैं, नवाज शरीफ खुद अंदर है, बेटी सजा याफ्ता है, समधी फरार है। इससे आगे क्या है? ये साल, 1.5 साल, 2 साल पहले, मैं और किसी की बात नहीं करता, मैं चूंकि कम अकल आदमी हूं, मैं तो ये ख्वाब भी इस तरह का नहीं देख सकता था। इस बुरी तरह ये बर्बाद हो जाएंगे, इनकी जायदादें तक ऑक्शन हो रही होंगी, या वो जो भी हैं कॉन्फिस्केट हो रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है। ये तो है बहुत बड़ा कारनामा। उसने कहा था, उसके जो जितनी मेजर कमिटमेंट्स हैं इमरान खान की लोगों के साथ, अवाम के साथ, पाकिस्तान के साथ, वो यही था ना कि मैं इनका ठीक है, इनका गिरेबान पकड़ूंगा, ये करप्ट हैं, ये चोर है, ये डाकू हैं, लुटेरे हैं। ये मुआवजा है। और सिर्फ ये एक ऐसी बात है जिससे मुझे लगता है कि कुदरत को पाकिस्तान पे रहम आ गया। अदरवाइज इस टाइटैनिक में जितनी सवारियां हैं उतने छेद हैं। कहता ना करप्शन खत्म, तो मैं सोचता हूं इनको को पता नहीं कि मामला क्या है। हम 22 करोड़ हैं, तो दरअसल इस मुल्क में 22 करोड़ तरीके करप्शन के प्रैक्टिस हो रहे हैं। देखिए हसन साहब, एक मिनट मैं उधर रुकना चाहूँगा। देखिए, इट्स अचीवमेंट फॉर इमरान खान बिकॉज ही केम अप विद दैट स्लोगन कि जी मैं इन सब करप्ट लोगों को, पॉलिटिशियनों को अंदर करूँगा। चले, दैट्स वर्किंग, अभी तक इट्स वर्किंग। बट लोग जो है वो एंड रिजल्ट मांगते हैं, डोंट यू थिंक सो? पीपल वांट एंड रिजल्ट कि जी अखीर की होया, नतीजा की निकलिया, ठीक है, आपका तो मुहावरा है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। एग्जैक्टली। सो वो लोग वो चीज़ मांगते हैं कि जनाब एंड रिजल्ट की निकलिया। सो अगर एंड रिजल्ट, जो इस वक्त लॉज हैं, जो रेगुलेशंस हैं, जो लूप होल्स है, जो फ्लॉज हैं लॉ के अंदर, आप समझते हैं कि एंड रिजल्ट भी निकलेगा? पहली बात तो ये है कि अभी फ्रस्ट्रेट होना बनता नहीं। औलाद सैमसन की हो या टार्जन की हो, बच्चे की डिलीवरी 9 महीने बाद ही होनी है। 7 महीने का होगा तो सतमा कहलाएगा। सो इसकी डिलीवरी जो है पाकिस्तान में, इसकी डिलीवरी का जो टाइम है, तब तक तो सब्र करना पड़ेगा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि हालात की दुल्हन का पांव भारी है, ठीक है। और वो क्या कहते हैं, वो कौन सा टेस्ट होता है जो बताता है कि वो जेंडर कुड़ी है कि मुंडा है? तो अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड। तो चांद सा बेटा पैदा होने की तवक्को है। दुल्हन का पांव भारी है। पहली बात तो ये है कि दुल्हन का पांव भारी है, दुल्हन बांझ नहीं निकली। दूसरा ये है कि चांद सा बेटा, ठीक है, चूंकि बेटा हमारा कॉम्प्लेक्स होता है, इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, ये इंतजार क्या है? बुनियादी तौर पे ये राणा साहब कीमत है, ये तावान है जो मैंने देना है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, इन जैसी पॉलिटिकल पार्टीज को बरसा बरस मुसलसल इक़्तिदार में लाने का, आजमाने का जुर्माना है जो देना है, और जो लोग दे रहे हैं। अब ये जुर्माना आप हंसी खुशी दोगे, रो रो के दोगे, ये आपका फैसला है। एज फार एज आई एम कंसर्न, मुझे इमरान खान की नीयत पे कोई शक नहीं नजर आता।
मुझे लगता है कि इमरान खान कैन डू इट, बट मैं कल्ला किन्ना दौड़ांगा। मेरे सज्जे खब्बे भी तो बंदे होने चाहिए ना, ठीक के नहीं होने चाहिए। एज फार एज आई एम कंसर्न, मुझे इमरान खान की नीयत पे कोई शक नहीं नजर आता है। मुझे लगता है कि इमरान खान कैन डू इट। ठीक है जी, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है इमरान खान ने जो अडॉप्ट की हुई है, जैसे मैंने पहले कहा, शॉर्ट टर्म मिड टर्म मुझे नहीं समझ आ रही, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी इज देयर जो इमरान खान की है। नाउ पहली दफ़ा ज़िंदगी में एक पेज पे चल रही है आर्म्ड फोर्सेस और गवर्नमेंट। ठीक है जी, क्योंकि पहले तो आधी एनर्जीज वेस्ट हो जाती थी, मतलब कि लोगों की, इस्टेब्लिशमेंट की, कि अगर हुकूमत को एक पेज पे कैसे लाया जाए या उसको कैसे समझाया जाए कि दिस इज़ गुड फॉर द कंट्री एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री। सो वो एनर्जीज नहीं वेस्ट हो रही, कहीं और एनर्जीज लग रही हैं, क्योंकि इंटरनल भी यहाँ पे इश्यूज हैं। ठीक है, वी आर फेसिंग अ वॉर, वी आर इन द स्टेट ऑफ वॉर, अगर कोई समझे या ना समझे। बिल्कुल है, मुस्तकिल है। फिफ्थ वॉरफेयर है, हाइब्रिड वॉर है, ये वो जो भी नाम देना चाहें आप दे दें, बट दिस इज वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल, नहीं? कोई शक नहीं इसमें। अब मुझे ये समझाएं कि ये सारी बातें ठीक है, बट मैं कल्ला किन्ना दौड़ांगा। मेरी नीयत ते तानू शक नहीं है, मेरी कैपेबिलिटीज ते तानू शक नहीं है, लेकिन मैनू कल्ला किन्ना दौड़ाओगे तुसी। मेरे सज्जे खब्बे भी तो बंदे होने चाहिए ना, ठीक के नहीं होने चाहिए। बात ठीक है आपकी, लेकिन एक इंसानी तारीख है हमारे सामने। कैप्टन को क्रेडिट मिल जाता है, टीम डेफिनेटली होती है। पहली बात तो ये है कि सरबराह जिसे हम कहते हैं, द लीडर, वो कौन होता है, उसका रोल क्या है। ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन सोसाइटी में सिमिलरिटी बहुत खौफनाक है। बहुत दिलचस्प सब्जेक्ट है, इस पर अगर कोई गौर करे। मसलन हेल्दी ह्यूमन बॉडी और हेल्दी ह्यूमन सोसाइटी क्या, उसमें दौलत और ताकत दोनों में ऐसे जुडिशियसली सर्कुलेट करता है जैसे खून करता है इंसानी जिस्म में। अगर जुडिशियसली कर रहा है और कोई क्लॉटिंग नहीं है, और उधर ह्यूमन सोसाइटी में ताकत और दौलत जुडिशियसली सर्कुलेट, तो कितनी आइडियल और खूबसूरत होगी। ठीक है, वो इंसानी जिस्म बड़ा खूबसूरत और सेहतमंद होगा, वो इंसानी समाज बड़ा अच्छा। अब ये जो मैं कह रहा हूं कि सिमिलरिटी बहुत खौफनाक है इंसानी जिस्म में और इंसानी सोसाइटी में, तो उसमें हम पहले डिटर्मिन कर लें कि सर का रोल क्या है। ठीक, फैसला कौन रोल है। ठीक, कि अगर मेरा हाथ भी मूव कर रहा है तो उसको हिदायत यहाँ से आ रही हैं, डायरेक्शन यहाँ से आ रही है, सिग्नल पास हो रहा है, चल रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो हेड ऑफ द स्टेट कह लें आप, या किसी गैंग का भी कह लें, इवन गैंगस्टर्स भी हों, उनका भी सरबराह मैटर करता है, somebody who is really heading। ये जो रोल है, उधर तसल्ली है, आज तक वो भी नहीं थी। मैं बड़ी देर तक भुट्टो के मुसलसल में मुब्तला रहा, आज मैं समझता हूँ वो भी पाकिस्तान के लिए जहर का निवाला था। ज़ियाउल हक जहर का प्याला था, वो जहर का निवाला था। पाकिस्तान को, मैं सच्ची बात बताऊं, किसी को बुरी लगे, तकलीफ हो, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद कोई जेन्युइन बंदा नसीब ही नहीं हुआ, जो माली तौर पे दयानतदार भी अगर थे ना, वो माली तौर पे ठीक थे, सियासी तौर पे करप्ट थे, हेरा फेरियां। वो कैसा आदमी था, सेल्फ मेड बंदा, अ वेरी रिच मैन, अ वेरी स्टाइलिश मैन। अंदाजा लगाए, वो बतौर गवर्नर जनरल उस जमाने में जब बिजली कोई इशू है सच नहीं था, बत्तियां बुझाता फिरता था। इस नवाज शरीफ की गाड़ी निकली है, इसकी बेटी लेकर यहाँ बैठी हुई थी, और झूठे कितने हैं, दो मरियम है ना नून लीग की, एक तो वो है और एक वो जो पता नहीं स्टेट मिनिस्टर थी क्या थी, वो कह रही है ये साबिक वजीर आजम का इस्तेकाक होता है। वो बेवकूफ ये नहीं बता रही कि अगर वो सजा याफ्ता हो तो उसका वो सारा इस्तेकाक खत्म हो जाता है। ठीक, आधा सच बोल रही है, लोगों को बेवकूफ बना रही है। ये बात हम इसमें तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि बंदा दुरुस्त है, फोकस्ड है, उसको पता है उसने क्या करना है, और वो कह चुका है। उसको तो ये भी नहीं, he doesn't mince words, आपको भी पता है, मुझे भी नहीं नहीं, इमरान इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो सीधा साधा लठ मार सा आदमी है, और कहा कुर्सी क्या, मेरी तो जान भी जाए तो मैंने नहीं छोड़ना है।
नंगी चिट्टी स्टेटमेंट है ना, कोई डिप्लोमेसी, कोई हेरा फेरी, कोई जलेबियां तो चलता ही नहीं वो, नहीं तो सीधा अच्छा रह गए हैं लोग। वो समझ आई कि ये नहीं डिलीवर कर रहा, उठा के बाहर फेंक दिया। अच्छा, समझ आई कि ये जो इस्लामाबाद वाला है ये हेरा फेरी कर रहा है, या एटलीस्ट इससे अपनी साख नहीं संभाली जा रही। मैं नहीं जानता वो क्या नहीं, जो कोई भी था वो हेरा फेरी कर रहा था, ये नहीं कर रहा था, लेकिन उसके बारे में चूंकि ये बात गर्दिश करनी शुरू हुई, उठा के उसको बाहर फेंक दिया। जिसका पता लगेगा वो यही करेगा। अल्टीमेटली क्या होगा कि कुछ देर के बाद आपको, मसलन मैं खुश होता हूं देख के वो उसकी उमर अयूब खान के जो क्या ग्रैंडसन उमर अच्छा, मेरे जहन में उमर असगर खान, मैं वहाँ कंफ्यूज हूँ, अल्लाह उसको गरीक रहमत करे, माशाल्लाह असगर खान का बेटा जो, अच्छा हमाद अजहर है मियां अजहर का, मैंने अभी जिक्र किया उसको, क्या खूबसूरत। अच्छा, फिर एक और बात कहते जी हफीज शेख ने उधर क्या किया। मुझे हफीज शेख ब्रीफिंग का मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, हालांकि मैं नहीं जानता कौन है कौन नहीं। अच्छा, वो क्या है? वो एक मैकेनिक है हुजूर, वो एक मैकेनिक है, वो मिस्त्री है, वो कोई दानिश्वर नहीं है, वो कोई पैगंबर नहीं है, वो कोई सूफी नहीं है, कोई वली अल्लाह नहीं है, वो एक मैकेनिक है, वो एक मिस्त्री है, इक्तसादियात का मिस्त्री। मैं उसकी सर्विसेज हायर करता हूं तो मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करेगा। अब ये कहते पीपल्स पार्टी के साथ उसने क्या तोप चलाई थी, पीपल्स पार्टी के लिए उसने जो वो जिस तरह की तोप उन्होंने बनवाई उसने बना दी होगी, जिस तरह की चलवाई उसने चला दी होगी। ओ भाई, मैं इफ आई टेल समबडी टू पेंट माय हाउस, तो ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं कहूं ऑफ वाइट कर दो तो वो इसको रेड कर दे। सो इट इज नॉट हफीज शेख, उसकी स्किल है, आप जो चाहो उससे बनवा लो। बंदा काबिल है या नहीं है ये सवाल, काबिल वो है, मिस्त्री वो बहुत आला है, बनवाना क्या है आपकी मर्जी। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है बनवाने वाला ठीक है, वो चोर नहीं है, हम बेसब्रे हैं, और बेसब्रापन समझ में भी आता है। हुजूर जिसके पेट पे ठुड्डा लगे ना, फ्लाइंग किक, उससे पूछे, मुझे आपको शायद वो इम्पैक्ट है ही नहीं। हम देखें एथियोपिया में भूख से मरते हुए बच्चे की तस्वीर देख के रो देना और बात है। और मैं आई वॉज वेरी यंग व्हेन आई वेप्ट, ठीक है, उस वक्त वो अकल उकल नहीं थी, वो मंजर ही इतना खौफनाक था। ठीक, उन बच्चों के भूख की वजह से पेट फूल जाते थे। ये शायरी है, रोटी नहीं मिली पता नहीं हवा चली जाती है अंदर, क्या होता है पेट ऐसी ऐसी पतली पतली टांगे, ऐसे बाजू, पेट फूला। अच्छा, तो वो तस्वीर देख के आंखों में आंसू आ जाना, वो तो समझ में आती है बात, लेकिन वो बात वहीं खत्म हो जाती है। जिसका अपना बच्चा भूखा हो ना, वो कहानी और है, चली गई है वहां। अच्छा, अब भूखे को कन्विंस करना सिर्फ रोटी कन्विंस कर सकती है। जितना मर्जी आप अच्छा उसको लेक्चर दे लो, भाषण दे लो, आप दयानतदार बड़े हैं, रोटी दे। हाँ बिल्कुल, आपकी वो दाढ़ी बड़ी शरी है, यहाँ भी अपना वो एक मेहराब बना हुआ है, और आपका परना भी मुंडे पे है फजलुर रहमान की तरह, जो भी आपका हुई है करते रहो जो करना है। अच्छा, वो भाई अफलास तो ऐसी चीज है कि हुजूर ने, मैं बार बार उनको कोट, इसलिए मैं यकीन करें आप राणा साहब, यू नो मी अ लिटिल टू वेल, कहने की जरूरत नहीं, आपके व्यूअर के लिए कह रहा हूँ। मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर मैं किसी गैर मुसलमान घराने में पैदा होता, हिंदू सिख ईसाई कुछ भी होता, मज़हब मैं भी ना बदलता, चूंकि जनरली ऐसा होता ही नहीं, आप जिस मज़हब में पैदा होते हो फिर चल सो चल। लेकिन मुझे पढ़ने का मौका मिल जाता तो मोहब्बत मैं एक आदमी से करता, वो मैं हुजूर की। मैं रहता चाहे हिंदू, लोगों ने नातें लिखी हैं, हिंदुओं ने बड़ी बड़ी खूबसूरत नातें आका की शान में लिखी, तो उन्होंने भी अफलास से पनाह मांगी। ये जो मुफलिसी है ना, अफलास, ये बहुत खौफनाक चीज है।
लोगों की फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन मैं इसको, ये रिसेंटली कुछ दिनों से ना मैंने इसको इंटरप्रेट, क्योंकि मैं खुद भी फटा था, मुझे गुस्सा है, गुस्सा जिस बात का है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पीटीआई पे वो लोग अपने गिरेबानों में झांकने पे तैयार नहीं है यार। अच्छा, और ये शायद है भी, मतलब, और करीबियों का ताल्लुक भी इसी तरह होता है। मैं अगर अपनी हिमाकत की वजह से इन सीढ़ियों से गिर के टांग तोड़वा लूं, तो आप भी लेके मुझे हॉस्पिटल ही भागोगे ना, ये नहीं कहोगे कि हसन भाई अन्य सौ नजर नहीं सी आ रहे हैं, जख मारी है। तो टांग हमने खुद तोड़वाई है, लेकिन उस पर चीखना चिल्लाना बनता है। अब मेरी बात समझ रहे हैं? ये इस तरह के हुक्मरानों को खुद पे सवार करके जिन्होंने इनकी नस्लें बेच दी, जिस दिन पीटीआई की गवर्नमेंट आई है उस दिन पता करें कि पाकिस्तान का हर बच्चा, हर शहरी, हर औरत, हर मर्द कितने का मकरूज था। ये इमरान ने किया था। कोई शर्म हया भी नहीं करते ये लोग जो इल्जाम लगा रहे हैं उसमें। बाकी अवाम चूंकि मासूम है, सादा है, वो तो देख रहे हैं किस भाव बिक रही है उनके घर में। देखो ना, कमाल की बात, हादसा भी तो बहुत बड़ा हो गया ना, कि जिंदगी तो किचन के गिर्द घर घूम रहा होता है ना सारे का सारा। तो हंडिया में जो आपने डालना है वो भी बहुत महंगा हो गया है। हंडिया को एनर्जी नीचे से जो मिलनी है वो भी बहुत महंगी हो गई, गैस भी महंगी हो गई, सब्जी भी महंगी हो गई। अच्छा, पल्ले क्या रह गया फिर बंदे के? ये समझाना बहुत मुश्किल है। कम से कम पीटीआई वालों के बस की बात नहीं है कि देखो बेटा, हिमाकत, ये जो तुम्हारे ग्रेड्स इतने घटिया आए हैं कि अब आगे तुम्हें कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा, तो इट इज योर परफॉर्मेंस। अच्छा, मैं जाती तौर पे, मैं पहले भी कह चुका हूं, मुझे अपने आप से घिन आती है, खुदा की कसम। पता क्या सोच के कि मैं किस मुल्क में पैदा हुआ, जवान हुआ और जिंदा भी होते तो उधेड़ उम्र भी बूढ़े हो गए। कहाँ, क्या मुल्क है मेरा, क्या सोसाइटी है, कौन हूं मैं जिस मुल्क का 3 बार वजीर आजम नवाज शरीफ रह जाए। कभी इतना अनपढ़ बंदा देखें, बात सुने, ये डिग्रियां मिग्रियां अपनी जगह पे, नौकरी शौकरी लेनी हो तो ठीक है, डिग्री चाहिए, इसका विजडम के साथ, अक्ल के साथ क्या ताल्लुक है? आबदा हुसैन का वो पढ़ा आपने इंटरव्यू, वो जब ये बता रहे थे उसमें से दूसरी दफ़ा या पता नहीं पहली दफ़ा हटाया गया, तो वो इजहार यकजहती के लिए बीबी आबदा गई, तो उन्होंने हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि मियाँ साहब वो कुछ उंज भी रमा औखियां सन, कुछ गल विच गमदा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू और अंदा शौक भी सी। तो ये आदमी क्या कहता है आबदा हुसैन को? कहता बीबी ये तुसी लिखे है, डूब ना मरे दोनों हम। तो बीबी आबदा फिर आगे से परेशान होके, ये इंटरव्यू है, मैं वो अंग्रेजी एक मैगजीन है ग्लोबल एज, और मैं भी कंट्रीब्यूट करता हूँ एक इंग्लिश कॉलम उसके लिए, उसमें इंटरव्यू था बेगम आबदा हुसैन। वो हैरान रह गई, वो घबरा के कहती हैं कि नहीं मियाँ साहब ये मुनीर न्याजी है। आगे से क्या कहता है, ये मुनीर न्याजी कौन है? कल वो पूछेगा गालिब कौन है। मतलब इस कैलिबर का बंदा, हैरत अंगेज बात नहीं, आपको कुछ समझ आती है बात? ये बिल्कुल। अच्छा, तो वो 3 बार वजीर आजम, तो ये 3 बार वजीर आजम मेरे जैसे नहीं बनाया है ना, मैं हूं, वोटर हूं ना, उसकी कीमत नहीं है, ये उसका तावान है। अच्छा, मैंने तो आपको सुनाया ना मुनीर न्याजी साहब वाला वाकया, उससे अंदाजा लगाएं कैलिबर का, उसको छोड़ें। आप अपना ज़ाती तजर्बा, जो अब जाती उम्र आपने इंटरव्यू किया था, आपने तो खुद भुगता हुआ था, वो आप शेयर क्यों नहीं करते ज़रा? मुनीर न्याजी साहब वाला वाकया, उससे अंदाज़ा लगाएं कैलिबर का, उसको छोड़ें। आप अपना ज़ाती तजर्बा, जो अब जाती उम्र आपने इंटरव्यू किया था टेप साहब से, ये परवेज़ रशीद साहब ने छीनी थी, और वो कहा था जी टेपा दे दियो। हाँ, अच्छा, आर्मी चीफ्स के हवाले से और ये जितने भी फोर्सेस के, और आपका जो सवाल था कि आप क्या कर सकते थे और क्या नहीं कर सकते, और आइन क्या इजाज़त देता है, उस सिलसिले में आपका ज़ाती क्या है, अपना क्या एक्सपीरियंस? मैंने तो अपना एक्सपीरियंस आपको थ्रू आबदा हुसैन, मेरा तो डायरेक्ट इन लोगों से, आपने तो खुद भुगता हुआ है, वो आप शेयर क्यों नहीं करते? शेर यही था जी कि
इंटरव्यू था मियाँ साहब के साथ, नया नए वापस आए थे, उस वक्त मुशर्रफ साहब इनको लेके आए थे। मैंने तो मियाँ साहब से ये पूछा था कि जनाब कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट देता है कि आप एक आर्मी चीफ रख भी सकते हैं, जो भी चॉइस अपनी के जो 4-5 नाम जाएंगे उसमें रख भी सकते हैं, आप उसको सैक भी कर सकते हैं, घर भी भेज सकते हैं, आप नेवल चीफ भी रख सकते हैं, एयर चीफ भी रख सकते हैं, घर भी भेज सकते हैं। पहले उन्होंने एक नेवल चीफ भेजा, मैंने उनसे पूछा जी आपने भेजा एक नेवल चीफ, फाइन, आपको कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता था मियाँ साहब। फिर आपको मैंने पूछा ना आपने एक आर्मी चीफ भेज दिया, कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट देता था, आपने भेज दिया। मैंने तो ये पूछा था कि मुशर्रफ को भी इसी तरह बुला के अगर आप कहते कि जनाब यू पैक अप योर बैग एंड गो होम, तो मेरे ख्याल में सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। इंस्टेड के जहाज उधर उतार दो, नीचे नहीं उतरेगा, फ्यूल ख़त्म हो रहा है, बेशक हो जाए, सो वो सारा जो सिचुएशन क्रिएट हुई, मैंने तो ये पूछा कि वो नहीं करना चाहिए था, आपको करना ये चाहिए था कि उसी तरह पहले जैसे एक आर्मी चीफ को आपने बुला के घर भेज दिया था, इसी तरह मुशर्रफ को भी भेज देते तो आप। फिर क्या कहा था? वो फिर जड़ी गल कही सी, अब मैं बड़ी एम्बैरेसिंग बात कर रहा हूँ ना। अब वो मैं दस नहीं उन्होंने सकता, जो कहा, हाँ नहीं दस सकता, उन्होंने जो कहा वो आप अपने व्यूअर्स के साथ शेयर ही नहीं कर सकते। नहीं कर मैंने पूछा भी इसीलिए। टेपा परवेज रशीद साहब ने कहा जी सानू दे दो, ठीक। मैं कहा जी ले लो टेपा, लेकिन परवेज रशीद साहब मतलब कि वो उन्होंने इंटरप्ट कर दिया इंटरव्यू, उन्होंने कहा जी टेपा दे नहीं, दो। जो जवाब लेकिन दिया वो था, परवेज उसके रशीद साहब बाद को असल परवेज निसार साहब रशीद की जगह मैं होता तो मैं भी यही करता, नहीं, लेकिन तो क़यामत आ जाती ना। वो जो जवाब मियाँ साहब का, वो अगर उसकी फुटेज मार्केट में फ्लोट हो जाती, तो परवेज रशीद ने तो अपना, लेकिन परवेज रशीद साहब ने तो टेपे ली ना हसन निसार साहब, वो मेमोरी कार्ड भी होंगे कैमरे च, ये तो मुझे भी नहीं पता, चूंकि मैं तो नॉन टेक्निकल वो आदमी। तो- अच्छा, इसका मतलब है अवेलेबल है वो। उफ, खुदाया। तो ये अच्छा देख, अब प्रॉब्लम ये है कि फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट एक फिल्म है, एक नॉवल भी है। असल बात ये नहीं है कि मैं हार गया या मैं जीत गया। असल बात ये है कि आपने तन मन धन की बाजी लगा के कुछ अचीव तो करना चाहा ना, समथिंग गुड आपने चाहा तो सही। इनमें से किसी ने तो चाहा भी नहीं। इनकी औकात क्या है? ये डॉलर टर्म्स में अरबपति खरबपति लोग हैं। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, सुबह से पढ़ के ना मैं हैरान ही रह गया। को मर्सिडीज है, क्या औकात होगी मर्सिडीज की? वो कस्टम मेड भी हो तो क्या औकात? वो रख के बैठे हैं जाती उम्र में, वो पकड़ी गई, जबरदस्ती ले गए, यानी वजह क्या है? राणा साहब, इनके अंदर सदियों की भूख है। ये जाती उम्र झूठ है, असली जाती उम्र पीछे है, जहां 1.5 मरले का या 1 मरले का घर था, वो नहीं जा रहा अंदर से। ये अच्छा, और ये कोई वाहिद नहीं है। आप इंतहाई पॉश जगहों पे तकरीबात में देखते हो, जब खाने का होता है तो अल्लाह माफ करे, वह भूखे जानवरों की तरह टूट पड़ते हैं लोग। 2-2, 3-3 करोड़ की गाड़ी बाहर खड़ी होती है, खाने का सुनते ही पागल हो जाते हैं। वो वजह क्या है? ये सदियों की भूख है। औकात पता क्या है? हम तो बच्चों को तारीख भी अपनी गलत पढ़ाते हैं ना। मुसलमानों की हुकूमत ही फलाना, कोई हुकूमत नहीं थी। आपका तो मुहावरा है 2 वक्त की रूखी सोखी। और एक दलील मैं आपको दूं, अब बहुत बड़ा द्रोह को लोग हैं, बहुत गंदे गंदे झूठ बोलते हैं। मुसलमानों की 8.5-9 साल, जैसे हम 1000 साल कह देते हैं, हुकूमत रही, तो वो चंद मुसलमान हुक्मरान खानदान थे। मुसलमानों की हुकूमत कभी भी नहीं रही। अगर आज नहीं है, आज इस मुल्क देखें 70 साल हो गया, अब मुसलमानों को, हम वतनों को, नेटिव्स को कहां से कहां पहुंचा दिया इन लोगों। तो जो गजनवी गौरी आते होंगे, क्या आपको गोदी में खिलाते होंगे? मुगल क्या आपकी गुलाडियां करते होंगे? तो अब भाई रूखी सूखी 2 वक्त की रोटी तो मुहावरा है, 3 वक्त की रोटी का तस्वर नहीं था आपके पास। रिहाइश गाहें कैसी थी? हम पढ़ते हैं शहजादा सलीम ने यूं किया, अकबर ने यूं किया, हुमायूं ऐसे भागा, शेर शाह ने उसको यूं भगाया।
और बंदे का हाल बताओ मुझे उस वक्त क्या था। कॉमन मैन, 2 वक्त की रोटी बस। सबसे बड़ा सबूत क्या कि अगर इस मॉडर्न दुनिया में, जब पूरी दुनिया में अगर चाहें इस वक्त सारे चैनल्स दिखाना शुरू कर दो तो पूरी दुनिया देख रही होगी, इस दुनिया में अगर इस तरह हमें लूटा जाता है, इस तरह के हुक्मरान होते हैं, इस तरह की वो खबासतें और शैतानियां करते हैं, तो जो 200, 500, 600 साल पहले हुक्मरान होंगे वो कैसे होंगे? अगर आज ये हाल है, सो वो जो भूख से बात चली थी ना आज शादियों में, ये सिर्फ ये बेचारे जाति उम्र ग्रुप नहीं है, ये सदियों की भूख है। बड़े बड़े तुरम खान कहते कि जी खाना इशारा करने की देर होती है। ये कुछ अर्सा पहले मैं देख रहा हूँ मौलवी पुराते छीन रहे हैं। ये आपका रिलीजियस लीडर है, आपके जो सोशल लीडर्स हैं, आपकी एलीट है, वो शादी ब्याहों पे आप बंदा कहें यार ये जिंदगी का आखिरी खाना खा रहा है। ये पिछले 1 हफ्ते का 10 दिन का जेन्युइन आदमी हो, उसकी तालीम तरबियत उसका को आगा पीछा हो, वो तो 10 दिन की भूख के बाद भी इस तरह नहीं टूटा पड़ता। वो भूख नहीं जा रही इनकी, अरबों डॉलर। हम क्या, हमारी औकात क्या, हमारा अल्लाह की कसम खा कसम, मुझे लगता है यार ये क्या है, अब क्या करना है, वो काफी होगा। Are you optimistic about the situation right now we are going through? End result is that कुछ ठीक निकलेगा? मुझे ज्यादा इम्कानात कामयाबी के, ठीक है, 60-40 कह लें आप, 70-30 कह लें, 51-49 कह लें, Okay. मुझे वो लगते हैं। और फुट नोट साथ में ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर ये बाजी हार गया तो फिर हार गए। एक तरफ चंद खानदान है, एक तरफ पूरा पाकिस्तान है, दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। वो खानदान खत्म होंगे, पाकिस्तान शुरू होगा। ये खानदान दोबारा शुरू हो गए, फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, हो ही नहीं सकता। इस मुल्क को उधेड़ के रख दिया। मैं अभी जो बात कर रहा था आपके साथ, ये देखें, मैं आपको सुपर लीड, आपका वजीर है, शर्म करो, खुद को मुसलमान कहते हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, वो छोटी छोटी बात पे बंदा मार देते हैं। तो मैं टिकट देखा, मैंने क्या पता नहीं फैसलाबाद का था कि 2 दोस्त, या लफ्ज क्या है, बर्गर खाते, और बर्गर खा गए। तो किसी बात पे झगड़ा हुआ, हाँ। he took out his gun and यार माँ ने बच्चे मार दिए, बाप ने बीवी मार दी, साथ ही बच्चे भी मार दिए, मफरूर भी हो गया या गिरफ्तारी दे दी। कदम कदम पे अजीबो गरीब तरह के तमाशे हैं। बाहर से खैरात में मिलती हैं आपको एम्बुलेंसेस, आपकी अशराफिया उनको ये वैगनों की तरह चला देती है, सारा कुछ अंदर से निकाल के बेच के। यानी स्कैंडिनेविया से आई हुई एम्बुलेंस स्टेट ऑफ द आर्ट 20-25 वैगनों के तौर पर चला दी। इम्तिहानी मरकज आपके बिकते हैं, थाने आपके, पुलिस आपकी, वो आपका सीधा क्या है? 3-4 ऐसे मकाना खत्म मुझे FBI से आ चुके, और मेरा तो ऑफिशियल कतई, मैंने तो इस खौफ से कोई काम नहीं किया। कब का शुरू हुआ हूं, मुझे 26 साल हो गए। पीपल्स पार्टी उसके खिलाफ, नून लीग उसके खिलाफ, परवेज मुशर्रफ साहब आए, बेहतर थे, लेकिन उनका अच्छा कलमा खैर तो हमने बोलना सीखा ही नहीं। मारे खौफ के, मुझे आता है काम, मेरे पास वसाइल भी हैं, ऑन रिकॉर्ड भी हैं, सारा कुछ ही है। मारे खौफ के राना साहब का भी काम नहीं है क्या, को काम नहीं किया कि कोई दुम पे पैर रखेगा, को तंग करेगा, ब्लैकमेल करेगा, एक्सप्लॉइट करेगा कि ये यूं नहीं किया, इसने यूं किया, यूं नहीं किया। नो, मुझे अगर किसी ने कभी पार्टनरशिप की भी ऑफर किया, प्यारे दोस्त ने किया, तो मैंने कहा क्यों, तूने अपना भी बेड़ा गर्क कराना है। इतनी एहतियात से जिंदगी गुजारी, और काम ही दूसरा कोई नहीं। वो कहते हैं ना, करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया ना काम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। मैं तो लिखने पढ़ने के अलावा एक सर्टन पैकेज है, वो है ऑन रिकॉर्ड है, इदारा ठोक के टैक्स, और थोड़ा नहीं बहुत है, कई साल से करोड़ों रुपए ऐसी अपने ऐसा ऐसा मकाना स्टूपिड खत लिख रहे हैं। मुझे कहते हैं NTN नंबर ले लें, एमनेस्टी ले लें, और मैं नवाज शरीफ हैं, मैं शहबाज शरीफ हैं, मैं कोई रिश्तेदार हैं, तो किस बात की ऐसी ऐसी लिखे जा रहे हैं। उजड़ा ही पड़ा सारा खाता। हॉस्पिटल्स आपके आप देख लो, ये वेस्ट जो है आपका मेडिकल की क्या, वो ऑक्शन होता है, गंदगी का ढेर है, उसको ऑक्शन करते हैं। उसका जो प्लास्टिक अलग करते हैं, लोहा अलग करते हैं, डिफरेंट चीजें उसकी अलग अलग करते हैं। प्लास्टिक निकाल के उससे जो बर्तन बनाते हैं वो तोल के बिकते हैं, गरीब आदमी KG के हिसाब से वो प्लास्टिक के बर्तन खरीदता है।
कोई आपकी तालीम का देखो कितना ये अजीब आदमी है, मैं क्या कहूँ इसको। उसमें 2-4 अच्छाइयाँ भी थी, मैं शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूँ। और तूने इतने से पैसे एजुकेशन के लिए रखे और कमरा भरा हुआ डॉलरों को ऑरेंज के पेंट में घुसा दिया तूने, तो तुम्हारी प्रायोरिटी तो पागल हो। 2018-19 लिटरेसी रेट, और कहा हुक्म क्या है, नमाजें पढ़ते कुछ शर्म आती है उस वक्त जब ये जुमला दिमाग में आता है कि इल्म मोमिन की खोई हुई मीरास है। मैं अगर अपने बाप की मीरास ही क्लेम नहीं कर सका तो मुझसे ज्यादा को लानती औलाद होगी। तो इल्म मोमिन की खोई हुई मीरास है, कौम जाहिल है, और जो पढ़ाया जा रहा है वो इतना घटिया है। मेरे पास बच्चे आते हैं, फिर एक टीवी ने मेरा इंटरव्यू किया है अपने इधर, कोई पता नहीं कितनी 16 या 15 या 16 एपिसोड्स उन्होंने किए। वो राना साहब बच्चों को लेके आते थे, लड़के लड़कियां, कोई कनेड कॉलेज को, पंजाब यूनिवर्सिटी को, इधर उधर। ठीक, आप यकीन करें मैं अभी तक डिप्रेशन से बाहर नहीं निकला। उनका जो लेवल था, जो पढ़ा सो कॉल्ड जो पढ़े लिखे हैं वो भी माशाल्लाह पैदल हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी चले जाए लगता है मेला मवेशिया में आ गए हो। मैं भी वहीं का पढ़ा हूँ। Well, you're still optimistic about it. हाँ, So you're giving a ratio of like 51-49. हाँ, 51% you're optimistic इतने मुमकिन and है। 49% ਤੁਹਾਡਾ ख्याल है कि शायद गड़बड़ हो जाए। हाँ, नहीं तो अगर खुदा ना खास्ता, अब मैं और ये चांस भी आखिरी है। अगर ये बच गए तो फिर और कुछ नहीं बचेगा राना साहब। That's the अल्लाह punchline. सेहत और जिंदगी दे, हम देखेंगे। हम देखेंगे। हाँ, थैंक यू वेरी मच हसन निसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऑलवेज अ प्लेजर। एक चीज़ जाते जाते मैं शेयर करना चाहूँगा जी आपके साथ कि हमेशा कई दौर देखे, अब तो 28-29 साल हो गए जर्नलिज्म में मुझे, और होता ये था कि जब भी कोई नई हुकूमत आती थी मासवाए इक्का दुक्का के, और उसमें होता यह था कि इस्लामाबाद में दुकानें खुल जाती थी। दुकानों से मुराद ये है कि लेन देन शुरू हो ठीक जाता ठीक ठीक, और वहाँ पे लेन देन शुरू हो जाता था, और लेन देन का वहाँ पे कारोबार कितने ट्रांसफर करानी है, कितने पोस्टिंग करानी है, कितने जनाब केड़ा प्रोजेक्ट लाना है, केड़ा की करना है, और दुकानें खुल जाती थी। दिस इज द फर्स्ट टाइम ये जो इमरान खान की हुकूमत आई है। आगे क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन आज तक ये जब ये हुकूमत आई थी उस वक्त तक, इमरान खान की जब हुकूमत आई तो इमरान खान की तरफ से या इमरान खान का कोई टाउट हमें नहीं नजर आया बाहर मार्केट में। ना किसी ने कहा कि जी इमरान खान ने दुकान खोली है, ना हमने वो देखा जी। ये नहीं होगा, ये तो 100% मुझे अली तक थे जी, नहीं, ये ऐसे ही लेट्स सी। बाकी कुछ कर सकते हैं नहीं, उसके बारे में फिलहाल राना मुबशिर को इजाजत दीजिए जी, अल्लाह हाफिज।